कभी ऐसा महसूस होता है कि दिमाग का पहिया घूम तो रहा है पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, कि एक्शन लेने की बजाय सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। तो चलिए इस सफर में हम मिलकर उस हैंडब्रेक को हटाना सीखते हैं जो हमारी असली क्षमता को रोके हुए है। चलिए 1 मिनट के लिए कुछ सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके गराज में एक फेरारी खड़ी है, चमचमाती हुई, पावरफुल, दुनिया की सबसे तेज मशीनों में से एक। उसमें इतनी ताकत है कि वो पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकती है। पता है ये फेरारी क्या है? ये आपका अपना दिमाग है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस फेरारी का हैंड ब्रेक खींचा हुआ है। इंजन पूरी ताकत से चिल्ला रहा है, पूरा गर्म हो चुका है, पर गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही। जानते हैं ये हैंड ब्रेक क्या है? ये है ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। आप थक रहे हैं, एनर्जी बर्बाद हो रही है, लेकिन आप पहुंच कहीं नहीं रहे। अब मजे की बात पता है क्या है? ये जो ओवरथिंकिंग का जाल है ना, इसमें अक्सर सबसे स्मार्ट, सबसे इंटेलिजेंट लोग फंसते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका दिमाग बहुत तेज है। वो एक प्रॉब्लम के 100 अलग-अलग एंगल देख सकता है। वो हर उस चीज की कल्पना कर सकता है जो गलत हो सकती है, और बस यही स्मार्टनेस एक जाल बन जाती है। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम मान लेते हैं कि मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो ओवरथिंकर हूं। नहीं, ये कोई पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं है। ये बस एक पैटर्न है, एक सीखी हुई आदत। और आदतों को बदला जा सकता है, उन्हें तोड़ा जा सकता है। चलिए इस बात को एक कमाल की कहानी से समझते हैं, जो शायद इस पूरी उलझन को साफ कर दे। ये कहानी है मिट्टी के बर्तन बनाने वाली एक क्लास की। वहां टीचर ने स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में बांट दिया। ग्रुप ए यानी क्वालिटी ग्रुप को कहा गया कि आपके पास 1 महीना है, आपको दुनिया का सबसे परफेक्ट, सबसे खूबसूरत घड़ा बनाना है। वहीं दूसरी तरफ था ग्रुप बी, क्वांटिटी ग्रुप। उनसे कहा गया, परफेक्शन की चिंता छोड़ो, बस 30 दिन में 50 घड़े बना डालो, जैसे भी बने कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महीने के आखिर में क्या हुआ होगा? नतीजा एकदम हैरान करने वाला था। सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत खड़े ग्रुप बी ने बनाए थे। हाँ, क्वांटिटी वालों ने। क्यों? बहुत सिंपल है। क्योंकि जब ग्रुप ए वाले सिर्फ सोच रहे थे, प्लान बना रहे थे, परफेक्ट घड़े की कल्पना कर रहे थे, तब ग्रुप बी वाले हर रोज मिट्टी गूंथ रहे थे, पहिया घुमा रहे थे, गलतियां कर रहे थे और अपनी गलतियों से सीख रहे थे। उन्होंने एक्शन से सीखा, जबकि ग्रुप ए एनालिसिस पैरालिसिस में फंसकर रह गया। ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये कोई मुफ्त का शौक नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है। एक ऐसी कीमत जो हम अपनी जिंदगी के कीमती पलों से चुका रहे हैं। चलिए जरा हिसाब लगाते हैं कि ये कितना महंगा सौदा है। एक स्टडी के मुताबिक एक औसत इंसान जो ज्यादा सोचता है, वो दिन के लगभग 2 घंटे ऐसी चीजों के बारे में सोचने में बर्बाद कर देता है जो या तो हो चुकी हैं या शायद कभी होंगी ही नहीं। 2 घंटे रोज। इसका मतलब पता है क्या हुआ? साल के 730 घंटे। जरा सोचिए, 750 घंटों में क्या कुछ नहीं हो सकता था? कोई एक नई भाषा सीख सकता था, गिटार बजाना सीख सकता था, एक साइड बिजनेस खड़ा कर सकता था। पर वो सारे कीमती घंटे सिर्फ चिंता करने में निकल गए। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कुछ न करने की वजह से जो खो दिया उसकी कीमत। और ये कीमत सिर्फ वक्त की नहीं है, ये दिमाग की एनर्जी की भी है। कभी सोचा है स्टीव जॉब्स या बराक ओबामा जैसे लोग रोज एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते थे? वो डिसीजन फटीक से बचते थे। वो जानते थे कि फैसले लेने की हमारी शक्ति एक बैटरी की तरह है, तो उसे छोटे मोटे फैसलों पर क्यों खर्च करें, उसे बड़े कामों के लिए बचा कर रखें। एक बहुत मशहूर स्टडी हुई थी। जब एक दुकान में 24 तरह के जैम रखे गए तो सिर्फ 3% लोगों ने जैम खरीदा। लेकिन जब वहां सिर्फ 6 तरह के जैम रखे गए तो 30% लोगों ने जैम खरीदा। 10 गुना ज्यादा। इसे ही कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। मतलब ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा कंफ्यूजन और नतीजा कोई एक्शन नहीं। ठीक है, ठीक है, प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ आ गई, पर इसका सोल्यूशन क्या है? इस हैंडब्रेक को रिलीज कैसे करें? चलिए अब बात करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियमों की, जो एक सोचने वाले को करने वाला बना देंगे। पहला नियम है 2 मिनट का नियम। ये बहुत सीधा है। अगर कोई फैसला ऐसा है जिसे बाद में बदला जा सकता है या 5 साल बाद उसकी कोई अहमियत नहीं होगी, जैसे कौन सी मूवी देखनी है या डिनर में क्या खाना है, तो उसे लेने के लिए खुद को सिर्फ 2 मिनट दीजिए। टाइमर लगाइए और डिसाइड कीजिए।
वरना अमन की तरह 45 मिनट तक सिर्फ स्क्रॉल करते रह जाएंगे, जबकि रवि फिल्म का मजा ले रहा होगा। अच्छा, पर बड़े फैसलों का क्या, जैसे करियर बदलना है या कोई बिजनेस शुरू करना है? उसके लिए है 80% का नियम। देखिए, 100% कॉन्फिडेंस या 100% सही जानकारी का इंतजार करेंगे तो वो दिन कभी नहीं आएगा। जैसे ही आपको लगे कि आपके पास 80% जानकारी है और आप तैयार हैं, एक्शन ले लीजिए। बाकी 20% रास्ते में सीखते चले जाएंगे। और तीसरा नियम है डेडलाइन। एग्जाम से एक रात पहले वाली पढ़ाई याद है? वो कैसे हो जाती थी? क्योंकि एक डेडलाइन थी, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। बस अपने हर फैसले को एक डेडलाइन दीजिए। मैं इस वीकेंड तक ये काम खत्म कर दूंगा। डेडलाइन हमारे दिमाग को टालमटोल करने से रोकती है और एक्शन लेने पर मजबूर करती है। तो ये नियम तो हो गए टूल्स, हमारे हथियार। लेकिन असली लड़ाई तो दिमाग के अंदर है, और असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी पहचान ही बदल देते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है, छलांग लगाने से पहले देखो, पर कई बार ना देखने के लिए ही छलांग लगानी पड़ती है। असली क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से आती है। जब आप पहला कदम उठाते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। तो आज से, अभी से एक काम करना बंद कीजिए। खुद को ओवरथिंकर कहना बंद कीजिए। जब हम बार बार ये बोलते हैं तो हम उसी पहचान को मजबूत करते हैं। इसकी जगह बोलना शुरू कीजिए, मैं एक एक्शन टेकर हूं। याद रखें, हमारे शब्द हमारी हकीकत बन जाते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। जिंदगी सही फैसले लेने के बारे में नहीं है, ये अपने फैसलों को सही साबित करने के बारे में है। मतलब सही या गलत रास्ते का प्रेशर हटा दीजिए। कोई परफेक्ट रास्ता नहीं होता, बस एक रास्ता चुनिए और उस पर इतनी लगन से चलिए कि वही रास्ता आपके लिए सही बन जाए। खुद से एक सवाल पूछिए, आज से 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो किस बात का दर्द ज्यादा होगा? इस बात का कि मैंने कोशिश की और फेल हो गया, या इस बात का कि काश मैंने कोशिश की होती? फेलियर का दर्द कुछ दिन, कुछ महीने रहता है, फिर चला जाता है। लेकिन पछतावे का दर्द, काश का दर्द, वो जिंदगी भर चुभता है। तो अब सारे टूल्स आपके पास हैं, सारी बातें साफ हैं। आपको किसी और वीडियो या किताब की जरूरत नहीं है। बस एक चीज की जरूरत है, पहला कदम उठाने की हिम्मत। तो चलिए पहला एक्शन अभी लेते हैं। अगर ये बातें दिल तक पहुंची हैं और आप बदलाव के लिए सच में तैयार हैं, तो नीचे कमेंट्स में जाकर सिर्फ 2 शब्द लिखिए।